foreign medical graduates, foreign medicine student, foreign medical graduates, doctors, foreign medical examination. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो MBBS अब्रॉड के सपने के पीछे छुपी होती हैं, उन स्टोरीज की जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं लेकिन हर साल हजारों स्टूडेंट्स के करियर को साइलेंटली अफेक्ट करती हैं। और हम डिस्कस करेंगे कौन सी कंट्रीज NMC के FMGL रूल्स को फॉलो करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं, ताकि आपका MBBS डिसीजन सिर्फ सपने पे नहीं, वैलिड इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हो। क्या आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट अपने सपने के लिए स्पेन जाता है, 15 लाख खर्च करता है और जाके पता चलता है जिस मेडिकल कोर्स के लिए एडमिशन लिया वो कोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच है। 2023 में मुंबई का एक लड़का स्पेन गया। वहां पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसने रेडियोलॉजी कोर्स के लिए करना था। उससे किसी एजेंट ने बोला एडमिशन गारंटीड है, डॉक्यूमेंट्स की टेंशन मत लो। वहां पहुंचते ही उसके सपने टूट गए। कॉलेज ही फेक निकला, कोर्स, इंस्टीट्यूट सब झूठ, पूरा पैसा गया, करियर रुइंड और उसके पेरेंट्स भी हेल्पलेस थे। आज के टाइम में गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है। हम चाहते हैं कि फॉरेन जाने वाले स्टूडेंट्स जैकेट डॉक्टर्स ना बने। जो कंट्री सिर्फ पेपर वर्क पर डॉक्टर्स बना रही है लेकिन ग्राउंड पे सिर्फ नर्स लेवल का काम कर रहे हैं, उनसे बचना जरूरी है। महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूं कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, टाउट के भोग बन जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहाँ एडमिशन भी करवा लेते हैं। NMC ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने, ऐसा हम नहीं चाहते हो, जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खुद कहा है, अगर कोई स्टूडेंट अब्रॉड MBBS पढ़ने जाता है तो 3 चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। नीट क्वालिफाइड हो, कोर्स इंडिया के इक्विवेलेंट हो, मिनिमम 5.5 years विद इंटर्नशिप, और जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां से आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिलना चाहिए। अगर वहां प्रैक्टिस अलाउड नहीं है तो डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। ये सिर्फ रेगुलेशंस नहीं, ये हेल्थ सिस्टम की सेफ्टी के लिए नेशनल पॉलिसी है। अगर आप MBBS अब्रॉड से करते हो और इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, वो है FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। एक 32 साल की लड़की मुंबई से जिन्होंने 8 साल पहले रशिया से MBBS किया था, 10 बार FMG दिया है, अब तक वो क्लियर नहीं कर पाई। आज वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रही है लेकिन कहती है डॉक्टर बनना अब भी मेरा सपना है। इस साल भी FMGE दिया है। उनका कहना है सिलेबस फिक्स नहीं है, PG लेवल के क्वेश्चन से आ जाते हैं और एग्जाम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रीइवैल्यूएशन ना आंसर शीट, 10 साल 10 अटेम्प्ट्स और अब भी अनसर्टेनिटी। FMGE देने के लिए 2024 में 44,392 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 13,139 पास हो पाए, बाकी 31,236 स्टूडेंट्स फेल हो गए। ये पास परसेंटेज सिर्फ 29.62% था, मतलब हर 10 में से 7 लोग फेल हो गए। सोचो, एक एग्जाम जो आपको 5-6 साल की मेहनत डिसाइड करता है और मेजॉरिटी उसमें ही रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई स्टूडेंट्स को तो FMGE देने ही नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने नीट क्वालिफाई नहीं किया था या फिर उनका कॉलेज FMGL रूल्स फॉलो नहीं करता था। एजेंट्स बोलते हैं डोंट वरी, सब हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रियलाइज होता है
डिग्री तो है लेकिन कैरियर नहीं। मैं ये स्टोरीज इसलिए सुना रही हूँ ताकि आपका सपना भी एक दिन ऐसे ही खत्म ना हो जाए। मेरा पर्पस है आपको इंफॉर्मेशन देना जो शायद किसी ने आप तक पहुंचा ही नहीं। सही कॉलेज कैसे चूज करें, कौन सी कंट्रीज वैलिड है FMGE NMC के रूल्स के हिसाब से, तो ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कंफ्यूजन दूर करते हैं और शुरू करते हैं एक डेटा ड्रिवन जर्नी जहां आप अपना MBBS अब्रॉड डिसीजन स्मार्टली और सेफली ले सकते हो। NMC ने 2021 में FMGL रेगुलेशंस लॉन्च किए जिसमें स्टडी ड्यूरेशन, इंटर्नशिप, सिलेबस और लैंग्वेज सब डिफाइंड है। ये सब मैंडेटरी है अगर आप इंडिया में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन कम से कम 54 मंथ्स का होना चाहिए। 12 महीने इंटर्नशिप अब्रॉड होनी चाहिए। प्रैक्टिस लाइसेंस उस कंट्री से लेना होगा और कोर्स इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। कॉलेज या कंट्री चेंज अलाउड नहीं है। अगर ये टर्म्स फुलफिल नहीं होती तो डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं मानी जाएगी और स्टूडेंट खुद जिम्मेदार होगा। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स भी इस कंफ्यूजन का सामना कर रहे हैं। रवि कुमार कौल एक सीनियर सिटीजन जिन्होंने PMO, हेल्थ मिनिस्ट्री एंड NMC को 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स के साथ मल्टीपल ग्रीवेंसेस, RTIs और मीटिंग्स के लिए लेटर्स लिखे। उनका कहना है कि FMGL एंड नेक्स्ट रेगुलेशंस में सिवियर कंट्रोडिक्शंस हैं। एक तरफ गाइडलाइंस कहते हैं कि कोर्स 10 साल में कंप्लीट होना चाहिए, दूसरी तरफ लाइसेंसिंग एग्जाम, इंटर्नशिप डिलेज और कंट्री स्पेसिफिक ड्यूरेशन कंस्ट्रेंट्स के चलते ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। उन्होंने हाईलाइट किया कि CIS कंट्रीज जैसे रशिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान में कोर्स प्लस लाइसेंसिंग प्लस इंटर्नशिप प्लस नेक्स्ट इज इक्वल टू 11 to 13 years लग जाते हैं पढ़ाई के, जबकि कैप सिर्फ 10 साल का है। और आयरनी ये है कि ऑस्ट्रेलिया, UK, US जैसे कंट्रीज जो NMC रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करते उन्हें एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या ये फेयर है? क्या आप जानते हो हर 10 में से सिर्फ 2 फॉरेन रिटर्न MBBS स्टूडेंट्स इंडिया में डॉक्टर बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि FMGE मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इंडिया का सबसे टफ स्क्रीनिंग एग्जाम है। FMGE एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जो NBEMS कंडक्ट करता है, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस। इसका पर्पस है फॉरेन रिटर्न स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंसी को टेस्ट करना। 300 MCQs होते हैं, 150 करेक्ट होने चाहिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। साल में 2 बार एग्जाम होता है। कंट्री वाइज FMGE पास रेट देखो तो 2023 में चाइना में 13.1%, रशिया 19.1%, कजाकिस्तान 14.1%, जॉर्जिया 13.2%, फिलीपींस 17.9%, नेपाल 34%, बांग्लादेश 37.4%। मतलब बेटर करिकुलम और इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शंस का इम्पैक्ट क्लियर है। FMGE काफी टफ होता है क्योंकि करिकुलम मिसमैच, लो क्लिनिकल एक्सपोजर, लैंग्वेज बैरियर और MCQs फॉर्मेट का अनफेमिलियरिटी सब कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इश्यूज भी है। आंसर की OMR शीट और अपील सिस्टम नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में FMGE इंटर्न्स को इक्वल स्टाइपेंड देने का ऑर्डर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के बिना FMGE अटेम्प्ट डिनाई किया। The Kerala Cyber Police registered a case after an announcement was made on social media that the foreign medical graduate examination question paper and answer key were for sale. केरला साइबर पुलिस ने पेपर लीक का केस फाइल किया। पार्लियामेंट में भी FMGE पे सीरियस डिस्कशंस हुआ। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने FMGE का लो पास रेट 16.65% का फॉरेन मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी से जोड़ा।
एमपी हसनैन मसूदी ने लोकसभा में एफएमजी से रोके गए कश्मीरी स्टूडेंट्स का इश्यू उठाया। अब एफएमजी को रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट के एक यूनिफॉर्म एग्जिट एग्जाम फॉर बोथ इंडिया एंड फॉरेन ग्रेजुएट्स। नेक्स्ट स्टेप 1 थ्योरी, स्टेप 2 क्लिनिकल प्रैक्टिकल होगा। 2025-26 तक इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेक्टेड है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कौन सी कंट्रीज एफएमजीएल रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं और कौन सी नहीं, या कह सकते हैं कंट्री वाइज ब्रेकडाउन ऑफ कंप्लायंस विद एनएमसी एफएमजीएल रूल्स। चलिए पहले बात करते हैं मलेशिया की। यहाँ एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन होता है 5 सालों का, जिसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। लाइसेंसिंग बॉडी है मलेशियन मेडिकल काउंसिल और आपको देना पड़ता है मलेशियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन यानी MMLE, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। टोटल बजट की बात करें तो 40 लाख से ऊपर का खर्चा होता है और क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफी अच्छा माना जाता है। हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मलेशिया एमबीबीएस के लिए एनएमसी कंप्लायंट है? जवाब है नहीं, और इस वजह से मलेशिया एमबीबीएस करने के लिए एफएमजीएल के हिसाब से वैलिड ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं फिलीपींस की। यहाँ एमबीबीएस के इक्विवेलेंट कोर्स का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। पहले आपको करना पड़ता है 1.5 साल का बीएस कोर्स, उसके बाद 4.5 साल का एमडी और फिर 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है प्रोफेशनल रेगुलेशन कमीशन और एग्जाम होता है फिलीपींस फिजिशियंस लाइसेंसिंग एग्जाम, जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। टोटल बजट अराउंड 30 लाख होता है और क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, स्पेशली इन अर्बन हॉस्पिटल्स। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि फिलीपींस और इंडिया के बीच कोई रेसिप्रोकल एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता और इसी वजह से फिलीपींस का एमबीबीएस कोर्स एनएमसी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वैलिड नहीं माना जाता। अगली कंट्री है जॉर्जिया। यहाँ एमबीबीएस का ड्यूरेशन होता है 6 साल और उसके बाद स्टूडेंट्स को 2.3 इयर्स का पीजी डिप्लोमा भी कंप्लीट करना होता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड सोशल अफेयर्स और एग्जाम कंडक्ट होता है यूनिफाइड पीजी क्वालिफाइंग एग्जाम, जो कि जॉर्जियन लैंग्वेज में होता है। टोटल बजट की बात करें तो अराउंड 30 लाख प्लस लगता है और क्लिनिकल एक्सपोजर को मॉडरेट लेवल का माना जाता है। डिसेंट बट नॉट हाईली एक्सटेंसिव। एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से जॉर्जिया टेक्निकली एफएमजीएल कंप्लायंट है, लेकिन यहाँ एक रिस्क फैक्टर जरूर है। 6 साल के बाद जो जूनियर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन मिलता है वो एनएमसी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट हो या ना हो, इस पे क्लैरिटी अभी भी पेंडिंग है। नेक्स्ट है किर्गिस्तान। यहाँ एमबीबीएस का टोटल ड्यूरेशन होता है 5 साल का एकेडमिक कोर्स फॉलोड बाय 1 ईयर इंटर्नशिप। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है लाइसेंस कमीशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ द किर्गिज रिपब्लिक और इंटरेस्टिंगली कोई ऑफिशियल लाइसेंसिंग एग्जाम कंडक्ट नहीं होता। बजट की बात करें तो टोटल कॉस्ट कम्स टू अराउंड 25 लाख प्लस और क्लिनिकल एक्सपोजर की क्वालिटी मॉडरेट लेवल पर होती है, डिसेंट लेकिन लिमिटेड पेशेंट्स डाइवर्सिटी के साथ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनएमसी के तरफ से अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि किर्गिस्तान एफएमजीएल कंप्लायंट है या नहीं। तो अभी के लिए इस कंट्री को हम वेट फॉर ऑफिशियल एडवाइजरी कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। यहाँ एमबीबीएस कोर्स का ड्यूरेशन होता है 5 सालों का एकेडमिक स्टडी फॉलोड बाय 1 ईयर का कंपल्सरी इंटर्नशिप। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है नेशनल मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जाम का नाम है नेशनल मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, जो कि मैंडरिन दैट इज इन चाइनीज लैंग्वेज में होती है। बजट है लगभग 25 लाख प्लस तक जाता है और क्लिनिकल एक्सपोजर की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, स्पेशली इन टायर 1 सिटी हॉस्पिटल्स। एफएमजीएल रेगुलेशंस के हिसाब से चाइना ऑफिशियली एनएमसी कंप्लायंट कंट्री है,
लेकिन यहाँ एक बड़ा चैलेंज है। लाइसेंसिंग एग्जाम मैंडरीन में होती है, जो लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर सकता है, स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की। यहाँ MBBS का ड्यूरेशन होता है 4.5 साल का। एकेडमिक करिकुलम फॉलोड बाय 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है नेपाल मेडिकल कमीशन और एग्जाम कंडक्ट होता है नेपाल मेडिकल काउंसलिंग लाइसेंसिंग एग्जाम, जो इंग्लिश मीडियम में होता है। बजट की बात करें तो ओवरऑल 50 लाख का बजट होता है, लेकिन क्लिनिकल एक्सपोजर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पेशेंट फ्लो इज वाव और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग है। अब क्वेश्चन ये है कि ये नेपाल NMC रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वैलिड है या नहीं। तो करंटली NMC का ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी अवेटेड है। तो रिस्क फैक्टर ये है कि जब तक NMC का नोटिस ऑफिशियली रिलीज नहीं होता तब तक क्लैरिटी 100% नहीं मिलती। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। यहाँ MBBS का टोटल ड्यूरेशन होता है 5 सालों का एकेडमिक प्रोग्राम और उसके बाद होती है 1 साल की कंपल्सरी इंटर्नशिप। लाइसेंसिंग बॉडी है बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, लेकिन यहाँ कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता। डायरेक्ट एलिजिबिलिटी मिलती है आफ्टर कोर्स एंड इंटर्नशिप कंप्लीशन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश और टोटल बजट अराउंड 30 लाख प्लस होता है। काफी अफोर्डेबल ऑप्शंस माना जाता है। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो बांग्लादेश को बेस्ट इन क्लास माना जाता है फॉर हैंड्स ऑन पेशेंट्स हैंडलिंग एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश इज 100% FMGL compliant as per NMC, तो कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता यहाँ। ये एक ट्रस्टेड और सेफ ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया के नियर लो बजट और हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रेनिंग के साथ MBBS करना चाहते हैं। अब चलिए बात करते हैं रशिया की। यहाँ MBBS का ड्यूरेशन होता है 6 सालों का फुल टाइम कोर्स, जिसमें एकेडमिक स्टडी के साथ साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड होती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, रशियन फेडरेशन और लाइसेंसिंग एग्जाम का नाम है स्पेशल लाइसेंसिंग एग्जाम, जो कि प्योर रशियन लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। टोटल बजट की बात करें तो कॉस्ट इज अराउंड 25 लाख प्लस और क्लिनिकल एक्सपोजर मॉडरेट लेवल का होता है। कुछ सिटीज में पेशेंट डाइवर्सिटी लिमिटेड होती है। FMGL रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रशिया ऑफिशियली NMC कंप्लायंट है, सो यस MBBS डिग्री वैलिड है यहाँ की। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बड़ा चैलेंज है। लाइसेंसिंग एग्जाम सिर्फ रशियन लैंग्वेज में होता है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर लैंग्वेज बैरियर क्रिएट कर सकता है। इसलिए रशिया को चूज करने से पहले लैंग्वेज प्रिपरेशन पर सीरियस फोकस होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इजिप्ट की। यहाँ MBBS कोर्स का टोटल ड्यूरेशन होता है 5 सालों का एकेडमिक स्टडी और उसके बाद होती है 2 साल की इंटर्नशिप, यानी टोटल 7 इयर्स का मेडिकल जर्नी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है इजिप्शियन मेडिकल सिंडिकेट और लाइसेंसिंग एग्जाम का नाम है इजिप्शियन मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। बजट अराउंड 40 लाख प्लस होता है और क्लिनिकल एक्सपोजर मॉडरेट लेवल का माना जाता है। ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स वेल इक्विप्ड होते हैं। FMGL रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इजिप्ट इज फुली NMC कंप्लायंट, तो डिग्री इंडिया में वैलिड होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, इंटर्नशिप ड्यूरेशन यहाँ दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में 1 साल ज्यादा है, सो टाइमलाइन थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं कजाकिस्तान की। यहाँ MBBS प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है 5 सालों का एकेडमिक कोर्स फॉलोड बाय 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप, मेकिंग इट अ टोटल ऑफ 6 इयर्स। लाइसेंसिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस और एग्जाम कंडक्ट करते हैं नेशनल सेंटर ऑफ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, सो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। टोटल बजट अराउंड 25 लाख प्लस रहता है और क्लिनिकल एक्सपोजर मॉडरेट माना जाता है।
especially in urban teaching hospitals. FMGL के अकॉर्डिंग कजाकिस्तान is fully NMC compliant और इसलिए डिग्री इंडिया में वैलिड है. गुड न्यूज, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, making it a safe and structured choice for Indian students. Before we conclude entirely, let's talk about Uzbekistan. यहाँ MBBS का ड्यूरेशन होता है 6 सालों का कंप्लीट कोर्स, जिसमें एकेडमिक थ्योरी के साथ साथ क्लिनिकल एक्सपोजर भी इंक्लूडेड होता है. लाइसेंसिंग अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेकिन यहाँ कोई लाइसेंसिंग एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, मेकिंग द प्रोसेस स्मूथ एंड लेस स्ट्रेसफुल. बजट अराउंड 25 लाख प्लस होता है और क्लिनिकल एक्सपोजर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, especially with growing investments in medical infrastructure. FMGL regulations के according, Uzbekistan is fully NMC compliant, तो यहाँ की MBBS डिग्री भी इंडिया में वैलिड है. और सबसे अच्छी बात, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है. So this is a safe and affordable option for Indian students. तो अगर आपका सपना है MBBS अब्रॉड करके इंडिया में एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना, तो बस सपना देखना काफ़ी नहीं, सही इंफॉर्मेशन लेना, उसका लीगल कंप्लायंस चेक करना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना इक्वली इम्पॉर्टेंट है. गलत डिसीजन सिर्फ टाइम और पैसा नहीं, आपके पूरे करियर को गलत डायरेक्शन में बदल सकता है. ओनली एजुकेशन के साथ आपको मिलेगा ऑथेंटिक गाइडेंस, वेरीफाइड रेगुलेशंस और वो रोड मैप जो आपको कंफ्यूजन से सक्सेस तक ले जाएगा. अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, लाइक, सेव और शेयर करना ना भूलिए. और अपना सपना सच करने के लिए गाइडेंस चाहिए तो वी आर जस्ट one call away. Thank you.